दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल फूड टेक में। दोस्तों जैसे मैं फूड टेक के बारे में बताता रहता हूँ और फूड ब्लॉग बनाता रहता हूँ, कुछ पर्सनल ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ और कुछ सोशल वर्क भी करता रहता हूँ। तो सोशल वर्क में मैंने आज सोचा कि आपको बताऊँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक परियोजना शुरू करी थी, जन औषधि परियोजना। ये जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसमें बहुत सारे केंद्र खोले गए हैं, पूरे देश में केंद्र खोले गए हैं और इसमें जो है गरीब परिवारों को और मध्यम श्रेणी परिवारों को तो बहुत फायदा हुआ है। दोस्तों इसमें जो है इस योजना के अंदर जो है जनरल दवा के अलावा हमको जो है और बड़ी बड़ी बीमारी दवा मिलती हैं, जैसे नंबर हार्ट डिसीज, डायबिटिक, न्यूरोलॉजी, बर्न, किडनी और भी बहुत सी बीमारियों की दवा इसमें मिलती है। मगर जेनरिक दवा में क्या होता है कि ये ब्रांडेड दवा नहीं होती, इसमें जो है हमको उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए और उसे जेनरिक दवा बनेंगे तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी पत्नी जो है डायबिटिक हैं, उनको जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी बॉगलीमैक MF.2, जिसकी 10 गोलियां जो हैं 115 रुपये या 120 रुपये की आती हैं। और मैं जब जेनरिक दवा लेने गया तो ये दवा मुझे क्या मिली, ये 14 रुपये का पत्ता मुझे एक जेनरिक दवा मिला और दोनों के साथ सेम है। और जेनरिक दवा जो है पूरे क्वालिटी से भरपूर होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अब तो जो है कुछ उन्होंने आयुर्वेदिक से आंवला और वगैरह की दवा भी शुरू कर दी हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जन औषधि केंद्र पे जाएं और दवाओं को लें और इससे गरीब और मध्यम श्रेणी परिवारों को बहुत। दोस्तों दवा सस्ती है मगर ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे इससे उतना ही फायदा हो रहा है जितना कि ब्रांडेड दवा से हो रहा था। सर हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर तो अपनी दवा लिखते हैं, कहते हैं जेनरिक दवा बेकार है, तो अब आप डॉक्टर से तुरंत कहें कि डॉक्टर साहब जो है मुझे जेनरिक दवा लेनी है और मुझे इसका साल्ट का कंपोजिशन लिख के दीजिए। नहीं तो डॉक्टर तो कहते हैं ये दवा असर नहीं करेगी। नहीं, डॉक्टर जो है, डॉक्टरों को क्या है कि इसमें बहुत मुनाफाखोरी है और ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी क्या करती हैं कि बहुत अच्छा मार्जिन कमाती हैं और उसमें कुछ परसेंटेज उन डॉक्टर्स को देती हैं और वो चाहे उन्हें ट्रिप के रूप में दें चाहे उनको गिफ्ट के रूप में दें। इससे हमें जो है उनसे बचना है और इसलिए दवा वो हमें कॉस्टली मार्केट में मिलती है। लेकिन सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम डॉक्टर से कहते हैं कि साल्ट लिखने की तो डॉक्टर साल्ट नहीं लिखता और उसका नाम लिखता है ब्रांड, तो कैसे हम डॉक्टर से ये उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए आप जो है जगह जगह जनसेवा केंद्र खोले गए हैं। नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसका साल्ट ये है? गवर्नमेंट साल्ट अगर देखना है तो आप उस दवा को ले लें और उनकी दुकान पर जाएं, जन औषधि केंद्र पर जाने पर। लेकिन सर एक बार तो हमें डॉक्टर से दवा खरीदनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम। नहीं, जन औषधि केंद्र पर जाएं और आजकल तो सोशल मीडिया है, गूगल है, गूगल पर उस दवा का कंपोजिशन चेक करें और उस कंपोजिशन दवा उससे लें। आपका कहने का हिसाब ये है कि दोनों ही दवा असरदार हैं? दोनों ही दवा बराबर असरदार हैं और जेनरिक दवा भी ब्रांडेड दवा से किसी से कम नहीं। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से लोग कहते हैं कि नहीं ये असर कम करती है या मेडिकल हमको माइंड अपना मेकअप करना है कि ये जेनरिक दवा जो है उतनी ही असरदार है जितनी की ब्रांडेड दवा। सर जैसे कि ओमिस-डी एक एसिडिटी का एग्जाम्पल है, एसिडिटी की दवा है तो उसका पत्ता करीब 200 रुपये का करीब का आता है, तो इसका पत्ता कितने रुपए का आता है? ओमिस-डी का पत्ता जो है, ओमिस-डी साल्ट को आप जेनरिक मेडिसिन उसको दिखाएं और मैं नहीं समझता कि वो जो है 90% कम हो सकता है या 80% कम होगा, मतलब 10-11 रुपये का पत्ता आ सकता है उसका। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है जेनरिक दवा पर जाएं, जो दवा उनकी अवेलेबल है वो लें। सर ये कोई गवर्नमेंट की प्रमोशनल वीडियो तो नहीं है? ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैं भुक्तभोगी हूँ और मैं दवाइयों में करीब 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च करता था। अब मेरा दवाई खर्च जो है मात्र 500-600 रुपये रह गया। थैंक यू सर, ये आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताई है सबको। मतलब दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि आप जेनरिक दवा पे जाएं जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि
आप जो दवा 200 रुपये की खा रहे हैं वो आपको 20-30 रुपये की मिल जाएगी जेनिक में। सेम सॉल्ट सेम असर करेगी, तो इससे बढ़िया आप जेनिक दवा पे जाएँ। और सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जेनिक प्रधानमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, और उन्होंने ऐसा योजना लागू की है जो मध्यम और गरीब परिवारों के लिए बहुत फायदेमंद है। और कोरोना काल में तो बहुत ही फायदा हुआ है, लोगों को बहुत ही दवाइयाँ सस्ती मिली हैं। और मैं प्रधानमंत्री का दिल से जो है उनको बधाई देना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसी परियोजना लाते रहेंगे जिससे जो जन कल्याण परियोजना हो। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मदद हो पाए गरीब लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।